देखिए 2019 के दिसंबर में ये कानून संसद से पास हुआ। अभी कौन सा महीना है? मार्च। साल कौन सा है? 2024। 5 बरस लगे आपको नियमावली बनाने में। तो जाहिर तौर पर अभी आप चुनाव में जा रहे हैं, आपके पास कुछ है नहीं। बिहार में तेजस्वी यादव जी ने अपने छोटे कार्यकाल में एक लंबी लकीर नौकरी की खींच दी। राहुल जी अलग अलग बोल रहे हैं। देश के अलग अलग गैर भाजपा राज्यों में नौकरी, महंगाई जैसे सामाजिक सौहार्द जैसे मुद्दों पर बात हो रही है। तो आप उस लकीर के आगे परेशान हैं। आपको क्या करना था? और हाँ, सीए ही लागू करना था, तो तमिल हिंदुओं ने क्या बिगाड़ा था आपका? उस पर क्यों चुप्पी? तो डॉग विसिल पॉलिटिक्स से हिंदुस्तान के लोकतंत्र के मर्म को आप खत्म करना चाहते हैं। आपके पास कुछ नहीं है बताने को 10 वर्षों में। आपको ऐसी राजनीति मुबारक। हिंदुस्तान का मिजाज महासागर वाला है, तालाब में कभी तब्दील नहीं होगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ये सीए कानून कब पास हुआ? बताओ, कानून कब पास हुआ? ये नहीं मालूम आपको? 11 दिसंबर 2019। कितने साल हो गए? 4 साल को कौन रोका हुआ था उनको? उसका नियम बनाने के लिए किसने रोका हुआ था? एक। दूसरा, नागरिकता किसको देना है ये नियमों में आज भी है, सीए आने के पहले भी था। तो उसको, जिसको नागरिकता देनी थी उसको दी क्यों नहीं? अधिकार तो ये सरकार का था, हमारी सरकार को हमने दिए। केवल इसको हिंदू मुसलमान करने की नीयत से किया गया है और संवैधानिक रूप से ये गलत है और इसकी अपील चली हुई है पार्लियामेंट। गलत कदम है। 2019 दिसंबर में ये जब सीए कानून पारित हुआ था, उस समय भी हमारे पार्टी सीपीएम ने उसका विरोध किया और विरोध का आधार ये था कि हिंदुस्तान की नागरिकता कभी भी धर्म के साथ नहीं जोड़ा गया है और जिस रूप में ये कानून लाया गया था वो बहुत ही भेदभाव आधारित था। आज जब पता चला कि वो पूरा नोटिफिकेशन करके वो सारा कुछ लागू कर रहे हैं, उसका भी हम उतना ही विरोध करते हैं। और तीसरी बात है, इस नियमावली में जो नोट करने वाली बात है वो ये है कि पूर्ण रूप से वो केंद्र सरकार को सब अधिकार देते हैं। प्रदेश सरकारों का कोई भी इसमें अपने प्रदेश के और अपने जिम्मेदारी निभाने की कोई भी वहां स्थान नहीं दिया गया। आप बताइए, नियमावली में जो पैनल बनाए जाएंगे उसमें पोस्ट मास्टर पोस्टल सर्विसेज के रहेंगे, रेलवेज के रहेंगे, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट का केवल 2 आमंत्रित सदस्य रहेंगे। तो एक तो ये कानून गलत था। दूसरी बात है, जो इस समय उन्होंने पारित किया है वो पूरे तौर पर चुनाव को प्रभावित करके ध्रुवीकरण को दोबारा बनाने का इनका पूरा प्रयास है। और तीसरी बात है, ये नियमावली ही पूरे तौर पर फेडरल कैरेक्टर कॉन्स्टिट्यूशन पर हमला करता है। लेकिन ममता बनर्जी कह रही हैं कि में नहीं है और दूसरा वो कह रहे हैं कि रमजान से ठीक पहले किया गया है, तो हम मुस्लिम भाइयों से अपील करते हैं कि वो शांति बनाए रखें। नहीं, कौन से पार्टी के लीडर क्या बोलते हैं वो उनकी आप उनसे पूछ लीजिए कि उनका अर्थ क्या है। हमारा पॉइंट है, 3 पॉइंट हमारे हैं जो मैं बताना चाहती हूँ। फर्स्ट पॉइंट, कानून गलत है। वो कानून इसलिए गलत है, नागरिकता को धर्म से जोड़ता है। दूसरी बात है, कानून इसलिए अभी जो नोटिफिकेशन किया है वो गलत है। चुनाव की घोषणा के ठीक 2 दिन पहले इसका अर्थ क्या है? ध्रुवीकरण को बढ़ाने के लिए हमारे देश में। तीसरी बात है, नियमावली अपने आप में गलत इसलिए है क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट्स के अधिकार को बिल्कुल नकार दिया गया है। स्टेट गवर्नमेंट का नामो निशान नहीं है, केवल 2 आमंत्रित सदस्य होंगे स्टेट गवर्नमेंट के। तो ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल फेडरल कैरेक्टर पर ही पूरा हमला है। इस बीच केरल के मुख्यमंत्री में सीए लागू नहीं होगा, तो क्या केंद्र सरकार के नियम राज्य में लागू नहीं होंगे? हमारे मुख्यमंत्री ने केरल सरकार के असेंबली के आधार पर जो रेजोल्यूशन पारित किया है, जो सर्वसम्मति से
जो केरल की असेंबली का प्रस्ताव पारित हुआ, उस प्रस्ताव के आधार पर मुख्यमंत्री ने अपना बयान दिया जो 100% सही है। देश में पिछले 10 साल से मोदी जी का कुशासन चल रहा है, मोदी जी की कुनीतियां चल रही हैं, जिसका नतीजा ये हुआ है कि गरीब और मध्यम वर्ग आज महंगाई के बोझ के तले दबा जा रहा है, जिसका नतीजा ये हुआ है कि युवा बेरोजगार घूम रहा है और जो देश के व्यापारी हैं वो इन कुनीतियों से तंग आकर देश छोड़कर जा चुके हैं। तो इन प्रॉब्लम्स पर फोकस करने की बजाय, इनका सोल्यूशन निकालने की बजाय प्रधानमंत्री मोदी की भाजपा अब कह रही है कि वो पड़ोसी 3 राज्यों के अल्पसंख्यकों को हमारे देश में लाकर बसाएंगे। तो उनको क्या रोजगार मोदी जी देंगे? उनको क्या घर भाजपा रहने को देगी? देखिए, किसी भी देश में दूसरे देश के गरीब लोगों को अपने देश में आने से रोका जाता है, क्योंकि इससे स्थानीय लोगों के रोजगार पर असर पड़ता है। और ऐसे में मोदी जी ये नीति ला रहे हैं कि पड़ोस के 3 देश के गरीबों को हमारे घर में बसाएंगे, हमारे देश में बसाएंगे। ये तो साफ तौर से वोट बैंक की राजनीति है ना। अधिनियम बना, मेरा सवाल यही है, अधिनियम बना, डिबेट हुआ, बहस हुई, चर्चा हुई, मतभेद हैं, हमारे विचार अलग हैं, हमने कई सवाल उठाए। आप सिर्फ असम, आप सिर्फ अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान क्यों कर रहे, श्रीलंका क्यों नहीं, आपने क्यों नहीं शामिल किया, ऐसे कई सवाल उठे थे। पर मेरा सवाल यही है, आज मेरा कहना यही है, 4 साल 3 महीने क्यों लगाए? ये रूल पहले क्यों नहीं आया? 2020 में क्यों नहीं आया? 2021 में क्यों नहीं आया? 22 में क्यों नहीं आया? 23 में क्यों नहीं आया? जब अब चुनाव होने वाले हैं, 1 महीने बाकी हैं, और खास तौर से पश्चिम बंगाल में और असम में रणनीति, जो चुनाव का वातावरण है, चुनाव का माहौल है, उसको पोलराइज करने के लिए, उसमें ध्रुवीकरण करने के लिए ये किया गया। सर, अगर जैसे फायदा हो सकता है कांग्रेस को? नहीं, देखिए, इनका मकसद एक ही होता है, चुनाव के वक्त में सिर्फ ध्रुवीकरण, पोलराइज करना, धर्म के नाम पर वोट मांगना। ये हम राम पुजारी हैं, वो राम व्यापारी है, और खास तौर से मेरे नाम में 2 राम है, मेरे पहले राम में राम है, दूसरे नाम में भी राम है। तो हम लोग सब राम के ब्रह्म भक्त हैं, राम पुजारी हैं, राम व्यापारी नहीं है। ये लोग क्या करते हैं, धर्म का इस्तेमाल करते हैं राजनीति के लिए। जब धर्म का इस्तेमाल होता है या दुरुपयोग होता है राजनीति में, वो धर्म को भी घटाता है और राजनीति को भी घटाता है। तो उनकी रणनीति यही है, एक ही है। प्रधानमंत्री के भाषण सुनिए, अमित शाह की भाषण सुनिए, यही ध्रुवीकरण की भाषा होती है, क्योंकि इनकी रणनीति इसके अलावा कुछ नहीं जानते।